ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कुंभ राशि के लिए राहु का प्रभाव कैसा रहेगा। राहु देव आपके तृतीय भाव से निकलकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। 2025 तक आपके जीवन में ये आफत लेकर आने वाले हैं या राहत लेकर आने वाले हैं। बहुत ही डीप नॉलेज हम आपको देंगे इस वीडियो के अंदर और अलग एंगल से हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा तो आप इस वीडियो से ये समझ जाएंगे कि पर्टिकुलर किस क्षेत्र में आपको जाना चाहिए, कहां पर ग्रह गोचर अभी आपको सपोर्ट करेंगे 2025 तक, आपको किस क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि की यदि हम बात करें तो राहु देव 30 अक्टूबर 2023 को अपना गोचर करेंगे और यहाँ पर ये 2025 मई तक गोचर करने वाले हैं। कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों ने जैसे ही राहु देव थर्ड हाउस के अंदर आपके लिए चल रहे थे तो पिछले 18 महीनों में कैरियर वाइज काफ़ी अच्छी परिस्थितियां आपके लिए रहीं, लेकिन जैसे ही 2023 अप्रैल का महीना आया तब से लेकर आपके कहीं ना कहीं से करियर में दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ा। आप जितना मेहनत कर रहे थे उस मेहनत का आपको बहुत अच्छा परिणाम नहीं मिल पा रहा था। दूसरी स्थिति क्या बनी हुई थी कि आपके सप्तम भाव पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां लगातार बनी हुई थी। बहुत सारे कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वालों का जो दाम्पत्य जीवन की स्थितियां वो कोर्ट कचहरी के मामलों तक पहुंच गए। और जो लोग कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले देख रहे हैं उनके भी अभी पति पत्नी के बीच में कुछ स्थितियां ठीक नहीं हो रही हैं और इसका इफेक्ट आपके व्यापार पर भी देखने को मिल रहा था और सबसे ज्यादा आपके कार्य क्षेत्र पर, क्योंकि आप एक से अधिक कार्यों को करने की कोशिश कर रहे थे। जितनी आपने अपेक्षाएं की थी उतनी अच्छी सफलता आपको नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अब आपके लिए स्पष्ट कर दे, कार्य क्षेत्र का मतलब यह है कि आपको जो धन आना चाहिए कहीं न कहीं से धन में रुकावट का आपको सामना करना पड़ रहा था। अब बड़े ध्यान से इस वीडियो को आप समझिएगा और यकीनन अगर आपने 10 से 12 मिनट इस वीडियो को दिया तो आप यकीन कीजिए कि आने वाला जो टाइम फ्रेम है उसको कैसे यूटिलाइज करना है ये आपको बखूबी पता चल जाएगा। तो अब देखिए कि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले जातक हैं, वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 में चल रहे हैं। इस बात को आपको नहीं भूलना है। शनिदेव की जो स्थिति है वो आपके लगन में है और मैं हमेशा बोलता हूं कि भले ही शनिदेव आपके राशि के स्वामी क्यों ना हो, क्योंकि ये प्रथम भाव में आए हैं तो ये आपके जीवन में थोड़ा सा ट्रबल लेके आएंगे, मानसिक असंतुष्टि देंगे, अनिद्रा की समस्या देंगे या हेल्थ की समस्या आपको ये परेशान करेगी। लेकिन अब राहु देव आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। देखिए, राहु देव का द्वितीय भाव में गोचर मैंने काफी अच्छा देखा हुआ है। जो हमने अनुभव में पाया कि सेकंड हाउस के अंदर राहु देव आए हैं तो सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि यदि आपका कोई भी कार्य वाणी कंसल्टेंसी से जुड़ा है, यदि आप किसी को किसी भी प्रकार से कंसल्टेंसी देते हैं या आपका कार्य क्षेत्र है जो कि मैनेजमेंट का है या कंसल्टेंसी का है या समझाने सलाह देने का कार्य है, तो यह टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि राहु देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में ये व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा उत्सुकता पैदा करते हैं। तो ये द्वितीय भाव के अंदर आए हैं जिसको धन भाव कहा जाता है, वाणी भाव कहा जाता है, कुटुंब का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दें कि यदि आप कुंभ लग्न या कुंभ राशि वाले हैं तो ये बात निश्चित तौर पे आप मान के चलें कि अगले 18 महीने में आपको अपने कुटुंबीजनों से दूर जाना पड़ सकता है। कैसे कि जैसे यदि आप किसी भी अपने ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अपने करियर के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए या जॉब के लिए आपको अपने घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है और ये स्थिति आपके लिए बेटर रहेगी। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि गोचर में राहु देव सेकंड में आए या आपके बाई बर्थ सेकंड में हो तो हमेशा परिवार से दूर रहकर ही व्यक्ति का, जन्म स्थान से दूर रहकर ही व्यक्ति का भाग्योदय होता है। तो मेरी बात को आप मान लें, अगर आपकी प्लानिंग बनी है तो आप जरूर उस तरफ आगे बढ़ें। इसके साथ ही कुटुंबी जनों के साथ में थोड़ा रिलेशन में कमी आपकी आ जाएगी क्योंकि आप अपना करियर में फोकस्ड हो जाएंगे, आप बहुत ज्यादा परिवार का ध्यान नहीं देंगे। अब इस बात को यह नहीं समझिएगा कि मैं आपकी इंस्टेंट फैमिली की बात कर रहा हूँ, माता पिता की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसको 4th हाउस से देखा जाता है। आपके कुटुंब खानदान की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पे ध्यान देना। दूसरी स्थिति कि राहु देव सेकंड हाउस के अंदर आए हैं तो ये आपके अंदर धन को लेकर बहुत ज्यादा जिज्ञासा पैदा करेंगे। आपका माइंडसेट ऐसा होगा कि धन कमाना है आपको, आप पैसे के पीछे भागेंगे और नो डाउट उसके लिए आप एफर्ट्स भी करेंगे। और देखिए, सेकंड हाउस में जब राहु आता है ना गोचर में,
तो व्यक्ति साम दाम दंड भेद लगाकर पैसा कमाता है, लेकिन पैसे उसके पास में आते हैं। तो कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए स्थिति बेहतर है। इसके साथ ही सेकंड हाउस जो है ना, ये आपके खान पान का है। तो देखिए, कुंभ लग्न या कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा इन 18 महीनों में अपने खान पान पर नियंत्रण रखना है। आप किसी बुरी आदत में पड़ सकते हैं, या आप पहले से नशे वगैरह का सेवन करते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को आप संयमित करके चलेंगे तो ये राहु बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। साथ ही हम बताएंगे कि किस स्थान पर रहना चाहिए। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिएगा। अगर आप उस स्थान पर रहने के लिए चले गए तो आप नोट करके चलिएगा, जीवन में बड़ा बदलाव अवश्य आएगा, जो कि हम वीडियो में आके आपको बताएंगे। अब देखिए, राहु देव की जो पंचम दृष्टि है वो आपके कहां पर पड़ रही है, आप देखें 6 हाउस के अंदर। अब समझना यह है कि 6 हाउस होता क्या, किस चीज का है। तो देखिए, 6 हाउस जो होता है ना, ये जॉब का होता है आपके लिए, है ना, कंपटीशन का होता है, और साथ ही शत्रुओं का, रोगों का होता है, ऋण का होता है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर राहु देव की जो पंचम दृष्टि आपके छठे भाव पर पड़ रही है, तो आपको ये क्या करेंगे, ये आपको रोगों से मुक्ति दिलाने का कार्य करेंगे। आपके ऊपर यदि बहुत ज्यादा कर्जे चढ़े हुए हैं तो कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाएगी। अब ध्यान क्या देना है कि आपके 6 हाउस में चंद्रमा की राशि आ रही है। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आपने ये मन बना रखा है कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई वाहन लेना चाहते हैं, या कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, ऐसा मन है आपका, और आप चाहते हैं कि अपने जीवन साथी के नाम पर, विशेष तौर पर किसी स्त्री के नाम पर लिया जाए, यहां पर आपको भारी नुकसान होगा। तो आप जो भी करें तो अपने नाम पर करें तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। देखिए, इसके साथ में कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता मिल जाएगी। ये स्थिति आपके लिए बेटर है, क्योंकि सस राजयोग भी आपके पत्रिका में बना हुआ है। शनिदेव भी 2025 तक यहाँ पर गोचर करेंगे, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगी। इसके साथ में देखिए कि 6 हाउस जो होता है ना, ये सर्विस प्रोवाइडिंग का है। मैं आपको बता दूं कि जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं क्लाइंट को अपने, इसके साथ में आप किसी भी प्रकार से टेलीकॉम इंडस्ट्री में हैं, जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में आप काम करते हैं, या आपका कोई भी ऐसा बिजनेस है या कार्य है जो कि डोर टू डोर करना पड़ता है, जो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा डोमिनोज वगैरह होटल रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड करने की चीजें हैं, उन क्षेत्रों में आपके लिए सफलता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त आप यदि पॉलिसी एजेंट हैं, यानी कि आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जैसे फिनांस के सेक्टर से जुड़े हैं, लोन प्रोवाइडर हैं आप, ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही गजब का रहने वाला है। आप देख के चलिएगा, स्थितियां बेटर होगी। जो लोग लायर के सेक्टर से जुड़े हुए हैं या डॉक्टर्स हैं, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही पैथोलॉजी ही क्यों न चला रहे हो, लेकिन अब यहां पर आपको बहुत अच्छी परिस्थितियां राहु देव देने का कार्य करेंगे। तो सर्विस सेक्टर के लिए अच्छा है। शत्रुओं को आप पराजित करते नजर आएंगे, कंपटीशन करने की भावना आपके अंदर यहां पर जागृत होगी। तो यहां पर मैं अच्छा कहूंगा, आपके लिए बहुत अच्छा टाइम पीरियड आया है। साथ ही आप देखें कि राहु की जो दृष्टि है, अब इस चीज को भी बड़े ध्यान से आपको समझना है। राहु की जो 7वीं दृष्टि है वो उच्च की राशि पर पड़ रही है, कन्या राशि पर, और अष्टम भाव पर पड़ रही है। अब समझना कि अष्टम भाव जो होता है ना, वो आपके ऑब्स्टिकल का, स्ट्रगल का, आपकी आयु का, जीवन में होने वाली आकस्मिक घटनाओं का। तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर उच्च दृष्टि से कन्या राशि को ये देख रहे हैं। 8th हाउस जो होता है ना, ये रहस्यों का होता है। तो ऐसी स्थिति में जो कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक अकल्ट से जुड़े हैं, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़कर आप काम कर रहे हैं, जैसे आजकल बहुत सारा डाटा एनालिसिस की कंपनियां आती हैं, कंपनियां चल भी रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर आप काम करते हैं, तो ये टाइम फ्रेम आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा कोई भी कार्य जिसमें आप पहले रिसर्च करते हैं, उसके बाद कंटेंट तैयार करते हैं, उसके बाद लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा रहेगा। जो लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में किसी भी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, या आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये टाइम फ्रेम आपके लिए अच्छा है। साथ ही अष्टम भाव में आकस्मिक धन लाभ के आपके लिए योग बनेंगे, फंसा हुआ रुका हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा, पैतृक संपत्ति से आपको लाभ होगा, और राहु देव यहाँ 18 महीनों तक रहेंगे, तो आप विदेशी भूमि से भी जुड़कर अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह होगी कि जो कुंभ राशि अथवा कुंभ लग्न वाले लोग हैं, उनके लिए राहु के 2nd हाउस में आने की वजह से जो अभी तक आपके दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, उनसे आप बाहर निकलेंगे। और आपको स्पष्ट कर दें कि ये बहुत लंबा नहीं रहेगा। देखिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति 1 मई 2024 तक रहेंगे, लेकिन 2025 तक लगन में ही शनिदेव रहेंगे, और इनकी 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर पड़ेगी। तो इसको आपको समझना है कि मैरिटल लाइफ में नवंबर से लेकर मई तक काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए बन जाएंगी, लेकिन मई 2024 के बाद से 25 का जो टाइम पीरियड होगा, ये थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग, वाद विवाद, पति पत्नी का एक दूसरे से अलग रहना, आपके जो मतलब जीवन साथी होंगे वो बहुत ज्यादा ईगोस्टिक हो जाएंगे, उनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा रहेगा, या उनकी हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं।
तो गोचर के आधार पर मैं सप्तम भाव की स्थिति को अभी तो बेटर देख रहा हूं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। झूठ बोलने से आपको बचना चाहिए अगर अपने मैरिटल लाइफ को आप बेहतर करना चाहते हैं। बिजनेस में जो दिक्कतें परेशानियां आपकी चली आ रही थी वह दूर होंगी। नए बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो मई 2024 तक आपके लिए बेहतर समय है। उसके बाद पार्टनरशिप ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक कि लगन में, क्योंकि आप शनि के 7.5 के दूसरे चरण में चल रहे हैं, तो दूसरे चरण में जब तक हैं तो आपको पार्टनरशिप में कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए। साथ ही डेली रोजमर्रा के कार्यों से आपको लाभ होगा। मैंने बताया कि ऐसा कोई कार्य जिसमें से कि आपका डेली का चीजें यूजेज की चीजें होती हैं, जैसे कि आप दुकान चलाते हैं, मॉल चलाते हैं, होटल रेस्टोरेंट का काम करते हैं, है ना, सैलून वगैरह चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। पर डे नीड्स की जो आवश्यकता की चीजें होती हैं उससे जुड़ी चीजों से लाभ मिलेगा। साथ ही आप देखें कि राहु देव आपके 10th हाउस को भी देखने वाले होंगे। अब इस बात को बड़े ध्यान से आपको समझने की आवश्यकता रहेगी। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यदि आप कुंभ लग्न अथवा कुंभ राशि वाले जातक हैं, भले ही राहु का ट्रांजिट हो रहा है, लेकिन आपके कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ज्यादा दबाव आप पर बनाया जा रहा है, या आप जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य से संतुष्टि आपको नहीं मिल पा रही है। जितना आप मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत का फल नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आप ऊंचाइयों तक पहुंचने वाले हैं और कुर्सी आपको मिलने वाली है, लेकिन पीछे से कोई कुर्सी आपकी खींच ले रहा है, ये महसूस कर रहे हैं आप। तो ये कब तक ऐसा चलेगा? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राहु देव की दृष्टि 10th हाउस पर आने की वजह से भी ज्यादा परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप सडन कोई चेंज नहीं कर सकते, लेकिन मई के बाद आपके लिए अपॉर्चुनिटी 1 साल के लिए बहुत अच्छी आने जा रही है, जो कि आपके करियर में सफलता देगी, आपकी नौकरी में सफलता देगी, मान सम्मान में वृद्धि कराएगी। तो ये चीजें आपके लिए बेटर है। उन लोगों के लिए करियर अच्छा है जो लोग किसी भी प्रकार से आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हैं, या आप क्रिएटिव फील्ड के अंदर हैं, क्रिएशन का कार्य करते हैं, यूट्यूब वीडियो ब्लॉगिंग, ये सारी चीजें कर रहे हैं जिसमें पिक्चर्स का इस्तेमाल होता है, मतलब कि प्रतिबिंब का इस्तेमाल होता है। वहां पर राहुदेव आपको बेटर रिजल्ट देंगे। आप एक से अधिक कार्य करने की तरफ अग्रसर होंगे, लेकिन अपने कार्य क्षेत्र को लेकर आप यहां पर थोड़ा सा एकाग्रचित भी हो जाएंगे। ये स्थिति बेहतर है। साथ ही धन की स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। धन लाभ आपके लिए होगा, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त हो जाएगा, कोई बड़ी मनोकामना यहां पर आपकी पूर्ण हो सकती है। यह स्थिति बेटर है। धन तो आपके पास लगातार आएगा और बल्क में धन आने के योग बनते हैं, लेकिन सेकंड हाउस में जब राहु आते हैं तो ये धन को रुकने नहीं देते, है ना कहीं से ये धन को संचित नहीं होने देते। तो आप अपने धन को कहीं ना कहीं आप इन्वेस्ट करते जाएं तो अच्छा रहेगा। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है, वही भाग्य का सहयोग मिल रहा है आपके लिए। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास करेंगे तो राहु का यह गोचर 18 महीने में आपके लिए बहुत बड़ी सफलता लेकर आने जा रहा है। बात कर लेते हैं विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा। नवंबर 2023 से लेकर आपके लिए 2024 मई तक का योग अच्छा है आपके लिए। विवाह होने के योग बनते हैं। जो लोग प्रेम संबंधों में हैं उनके लिए भी अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं। जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, टेक्नोलॉजी आईटी सेक्टर्स, जो राहु से रिलेटेड सेक्टर हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इन क्षेत्रों में आप अच्छा कर पाएंगे। बात कर लेते हैं, हमने जो बात करी थी कि आपको कहां पर रहना, किस स्थान पर रहना। पहली बात तो गोचर में सेकंड हाउस में राहु आए, तो अगर आप संभव कर सकें तो अपने जन्म स्थान से दूर चले जाएं, आपका भाग्योदय निश्चित होगा। दूसरी स्थिति की आप कोशिश करें कि अगर आप ग्राउंड फ्लोर में रह रहे हैं, जैसे ही राहु का ट्रांजिट होता है आप सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या फिफ्थ फ्लोर पे चले जाइए। किसी भी यानी ग्राउंड फ्लोर में आपको नहीं रहना है। सिर्फ ये रेमेडी आप करके देखिए। अगर आपको ट्रेमेंडस चेंज 1 महीने के अंदर नहीं दिखता तो आप कमेंट बॉक्स में आके मेरे को बताइएगा। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। राहु की सबसे अच्छी रेमेडी मैं बता रहा हूं, सेकंड हाउस के राहु की, कि आपको क्या करना है कि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रहना है। आप सेकंड फ्लोर पे चले जाइए, आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी स्थिति कि राहु जब भी सेकंड हाउस के अंदर आते हैं तो मैं आपके लिए हमेशा ये कहूंगा कि आप 2 मिनट ही सही भगवान की उपासना कीजिए। आप सुबह शाम जब भी आपका मन करे आप 2 मिनट के लिए ही आप भगवान की उपासना कीजिए। सेकंड हाउस का राहु कभी आपको गलत रिजल्ट नहीं दे सकता। तीसरी स्थिति यह रहेगी कि अपने पास में एक चांदी की ठोस गोली बनवाइए, लाल रंग के कपड़े में लपेटकर और अपने पॉकेट या वॉलेट में रखिए। बस ये उपाय कीजिए, ट्रेमेंडस चेंज आपको देखने को मिलेंगे।